श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आजकल आप वेदांत उपनिषद की चर्चा सत्संग श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जो उपनिषद है, वेदांत जो है, वो छोटी छोटी गलियों में, यानी जो बातों में, वेद की बातों को जो हम नहीं समझ पाते, उनके लिए ये उपनिषद ने सरलता से समाज कल्याण के लिए उन्हीं वाक्यों को समझाया है। प्यारे भक्तों, अच्छा, एक बात आज मुझे याद आई। एक जीवन में हम लोग अपने व्यर्थ की व्यथा को साथ लेकर चल रहे हैं। एक व्यर्थ की व्यथा। भक्तों, आमतौर पर आप देखा गया है, आपने भी देखा होगा, अनुभव भी किया जा रहा है कि आज का मानव स्वयं के दुख से कम दुखी होता है, परंतु वह दूसरों के सुख से अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक व्यथित हो जाता है। दूसरे के कोई घोड़ा, गाड़ी, बंगला, कोठी कुछ भी देखेगा ना, तो वो उससे व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये एक व्यर्थ की बात है। दूसरे की सफलता, धन, भूमि, संतान, पद, प्रतिष्ठा, है ना, और बड़ी बड़ी उसकी कोठियाँ आदि हमें जब उसका दिखने लग जाता है, पड़ोसी का, और हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो दूसरों के सुख दुखों का हिसाब किताब करने में ही हम लोग उलझे रहते हैं। लेना देना कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों का हिसाब, उसकी गड्डी आ गई, कितने की होगी, कोठी बन गई, कितने की बनी है, कितना लगा है, कैसे बनाई है, मतलब दूसरों के उलझन में ही हम अपनी कितना समय, कितनी उम्र समय को जोड़ लें, तो कितनी उम्र तो दूसरे की व्यथा के लिए ही हम लोग उसी में लगे रहते हैं, उसी में बर्बाद कर देते हैं, और उसी से दुखी होते रहते हैं। पीड़ा का कारण बनाए हुए हैं आप लोग। और ये आप देख लेना, सब जगह यही बात है। जीवन की यात्रा वास्तव में यदि देखा जाए ना, तो एक कला है। ये कला के साथ विज्ञान भी है। अपनी बुद्धि को जब हम दूसरों के होड़, प्रतिस्पर्धा में, उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या और उनके सुख संसाधन में उलझे रहते हैं, तब जीवन का विज्ञान तो ढूंढ ही नहीं पाते। इसलिए हम रास्ता भटक जाते हैं। जीवन जीने की एक कला है, और उस कला को हमको धारण करना चाहिए, लेकिन हम पूरी तरह दूसरे की प्रतिस्पर्धा में भूल जाते हैं। दूसरों की सफलता, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि देख करके, यदि ये आदि देख करके यदि आपके अंतर मन में ये बैठ कर जाती है ना, तो उसे एकदम भूल जाइए। भूलने में ही भलाई है, अपने मन को मत बिगड़ने दो, बल्कि उसमें प्रेरणा से लेकर अपने जीवन को समुन्नत करने का प्रयास कीजिए। और नहीं तो हम इसी में अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। और इस यात्रा के विज्ञान में एवं कला में समन्वय बना रहेगा, तथा जीवन की यात्रा जो है ना, वो सार्थक दिशा में जाएगी, श्रेष्ठ दिशा में जाएगी। नहीं तो हम भटक जाएंगे। इसलिए ये एक सावधानी वाली बात है भक्तों, इससे हमें भटकना नहीं है। ठीक है ना। ये दूसरों के लिए जो व्यर्थ में हम लोग सोचते रहते हैं ना, ये गंदी बात है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अपना समय
सब कुछ नष्ट होता है। और अपनी बुद्धि परमात्मा से एक होने के लिए लगी रहे, है ना, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, ये भगवान को पाने के लिए मिला है। तो भगवान को पाने के लिए जो अपनी कामना होनी चाहिए ना, जो लक्ष्य है, विशेष कामना, वो आपकी कामना परमानंद को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी की चुगली करने के लिए। आपका ये जीवन अजर अमर होने की सीढ़ी है। एक ऐसा जीवन भगवान ने हमको दिया है कि हम इससे कुछ भी कर सकते हैं। आपके अजर अमर जीवन कैसे पाया जाए, कैसे इसका रास्ता है, वो यही है, यही मानव जीवन है। आपको अपने आप से अपना परिचय कराना होगा भक्तों। मैं कौन हूं, ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। अपने आप को ठीक ठाक जानना ही पड़ेगा। और यदि ठीक ठाक नहीं जाना तो आप अपने साथ ही आत्मघात कर रहे हैं। जो नहीं है उसे पाने के लिए हम लगे हैं। समझ लिया जो पराया है उसे अपना, और जो अपना है उसे पराया समझ लिया। प्यारे भक्तों, जो सुख है उसको दुख समझ लिया, और जो दुख है उसको सुख समझ लिया। यानी जो सुख है उसको दुख समझ लिया, और जो दुख है उसको सुख समझ लिया। इससे बढ़कर और क्या मूढ़ता है। ये मूढ़ता है। हमें एक तरह से जीवन जीना है। बड़े बड़े शास्त्रों में विद्वानों ने बार बार कहा है कि देखिए, ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन का मतलब है भोग वासना। इनसे ये कभी तृप्त नहीं होता, इनसे कभी निवृत्ति नहीं होती। और इस मूढ़ता से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है। प्यारे भक्तों, एक ही उपाय है इसके लिए, असत का ग्रहण छूटे, बुद्धि की मूढ़ता। प्यारे भक्तों, इसी जीवन में मुमुक्षा यानी मोक्ष, ऐसा अंतःकरण बन जाए कि मोक्ष की प्राप्ति हो। प्यारे भक्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान का उद्घोष है कि जो कुछ भी करो और चाहे जब तक करते रहो, जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता, निरंतर लगे रहो, तब तक 100 कल्पों में भी मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। निरंतर लगे रहो। कितनी कड़ी बात कही है भक्तों। उपनिषदों का भी यही सिद्धांत है, ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। मनुष्य उसको जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। जब वेदांत के द्वारा हम जान लेंगे उसके रास्तों को, तो फिर भगवान की शरण को सरलता से हम पा सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्यु भेति नान्यः यन्तः विद्यते यनाय। यानी ब्रह्म का जो विचारक है, आवश्यक पृष्ठभूमि सहज शांति है। प्यारे भक्तों, जीवन में ज्ञान भी जरूरी होना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे भी सफलता मिलती है। और न विरातो दुश्चरितांत शांतो न समाहिता, न शांत मानसो व्यापी प्रज्ञाने नैव मापनुयात्। मतलब पाप कर्मों से विरत नहीं हुआ,
जो इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत है। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वही हमें अशांत करके उन्होंने ही पागल बनाया हुआ है। अपने आप को जानना है। और जो समाहित नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है, वह केवल प्रज्ञा के बल पर इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में मन को शांत करना और व्यर्थ की जो गल्ला हैं उनको करना, ये सब बेकार है। इसे समझो। देखो, भगवान ने ये मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिलता। पता नहीं कितना हम लोगों ने पुण्य कर्म किया है तो ये मानव जीवन मिला है। मानसो दुर्लभो देहो। शास्त्रों ने कहा है कि ये जो मानव जीवन है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता भक्तों। यही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान को पा सकते हैं, जिसमें अपने आप को आप कुछ भी बना सकते हैं, राजा रंक फकीर। यही एक ऐसा साधन है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसलिए ये जो मानव जीवन है ना, पशु जीवन में ज्ञान नहीं होता। ज्ञाने ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने न ही ना पशु समाना। पशु के पास ज्ञान नहीं है भक्तों, लेकिन इंसान के पास ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को साथ रखते हुए भगवान की शरण में जाना। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। राधे राधे राधे।